नमस्कार जोहार। आज टाइगर जयराम महतो के गांव के जंगलों में हूं और ये आप देख रहे हैं कि इनके सहयोगी साथी लोग सबको हैं और आज इनसे रूबरू करवा रहे हैं। 45 दिनों का बेड रेस्ट लिए थे, काफ़ी दिनों से बीमार थे और अभी तक अपना बीमारी जाहिर भी नहीं किए हैं टाइगर जयराम महतो। बस सभाओं से आंदोलनों से दूर थे। अब फिर से लग रही है कि मैदान में उतर रहे हैं। झारखंड की जन आंदोलन और तमाम मुद्दों को लेकर मुखर रूप पर लगता है कि फिर से आने वाले अपने सहयोगी से बड़ी बैठक रखे थे। आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे आज की बैठक, साथ ही साथ आगे क्या करने वाले हैं, नया धमाका जमीन पर। और आपके सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे बोला जा रहा है कि बहुत सारे फोटो आ रही है और इसमें बोल रहा है कि घायल शेर, घायल टाइगर आज जब आता है तो अंदाज कुछ अलग ही होता है। नहीं, आज जैसे हम लोग ये आग तापने के क्रम में थोड़ा सा कुछ साथी हैं, उनके लिए गिरिडीह से आए हुए थे, उन्हीं के साथ बैठे। ऐसा कोई बैठक जैसा विशेष कुछ नहीं था। और जहाँ तक वापसी का सवाल है तो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ अपने आप को नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब नियति ने हम लोगों को चुना है आंदोलन के लिए। नियति ने हमें चुना इस राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर आवाज़ उठाने के लिए। तो अब मुझे लगता है कि नए साल का जो पहला तारीख होगा उसके साथ हम लोग फिर से मैदान में दिखेंगे और फिर से जो हमारी नीतियां हैं जो सरकार बना रही हैं उन पर लगातार हम लोग ताबड़तोड़ हम लोग करेंगे। अगर गलत नीति होगी तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर आंदोलन की फिर से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है और नए साल में 2024 का शंखनाद जब होगा तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस राज्य को एक बेहतर दिशा और दशा दे कैसे सकते हैं उस पर चर्चा परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। तमाम पार्टियां जब बैठकें करती है या प्रेस वार्ता करती है तो कहीं पर मीटिंग हॉल होती है या फिर प्रेस वार्ता के लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, कहीं ऐसा प्लेस होता है। लेकिन आप खुले मैदान में मीडिया लोगों को भी आमंत्रण कर देते हैं, ठंडे के मौसम में अपने साथियों को भी खुले मैदान में जंगलों के बीच बुलाते हैं। इनकी क्या उद्देश्य आपके रहती है? अलग जगह अलग देखिए, इसका बिल्कुल ये आपका मेरे तोपचाची का एक बहुत ही अति प्राचीन पहाड़ है और इसकी अपनी विशेषता है। और अभी शायद ठंडा का दिन भी है जिसे दिसंबर महीना कहते हैं और हम लोगों ने पढ़ा है दिसंबर एंड जनवरी इज़ द कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सॉरी आरदी 2 महीना का नाम है। तो इसका मतलब है कि हम इस एरिया में इनको इसलिए बुलाएं ताकि मैं अपने सबसे पहले अपने शरीर की परीक्षा ले रहा हूँ, जो कि मेरा मानना है कि जिस प्रकार मेरा स्वास्थ्य रहता है कि क्या मैं आने वाले जो चुनौतियाँ होंगी वो मेरा शरीर झेल पाएगा कि नहीं। क्योंकि ये शीतलहरी का टाइम है। जेन्युइन अभी कोई भी लीडर अगर अपना इंटरव्यू देता तो जाहिर सी बात है दिन में देता या अगर रात को भी देता तो किसी बंद कमरे में देता। लेकिन ये पीछे पहाड़ है, ऊपर खुला आसमान है और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। यानी मैंने एक ऐसे टेम्परेचर को चुना है जहाँ पारा माइनस में जा रहा है या फिर पारा काफ़ी कम है। यानी टिक ठंडा के दिन में मैंने ठंडी जगह को चुना है। पहाड़ अमूमन ठंडा होता है। तो इस हिसाब से मैं अपने शरीर का भी मैं आकलन कर रहा हूँ कि क्या मेरा शरीर आगे के आंदोलन के लिए तैयार है कि नहीं। मेरा दिल और मेरा दिमाग तैयार है, लेकिन क्या मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ तैयार है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने मीडिया बंधुओं को भी मैंने आज पहाड़ पे ही बुलाया है और जानबूझकर रात को ही बुलाया है कि आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपने आप को भी परखना है। क्योंकि मेरा मानना है अब मेरी नियति तय है, मेरी नियति तय है कि हम बीमार नहीं हो सकते। किसी दिन हम मर सकते हैं, ये खबर आपको कानों कान मिल जाएगी कि टाइगर आज नहीं रहा, लेकिन बीमार हो जाएंगे ये हमको भी बड़ा दुख लगता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर का गाइडलाइन है, कुछ शारीरिक मैंने समस्याएं होती हैं और समस्याएं बहुत गहरी हैं और गंभीर हैं। चूँकि हम साउथ इंडिया से भी इलाज करा के आए हैं, आपके कलकत्ता में भी हमारा इलाज कुछ दिन चला, तो कुल मिलाकर काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। लेकिन आज मैं लगता है मुझे कि अपने शरीर को जो प्राकृतिक बनावट है मेरा, मैं प्राकृतिक क्षेत्र में बैठा हूं और मैं यहां से अपने आप को एक संदेश भी दूंगा और अपने शरीर को एक चुनौती भी दूंगा कि अगले रणनीतियों के लिए, अगले आंदोलनों के लिए, कार्यक्रमों के लिए मैं किस प्रकार से तैयार हूं। अभी पुलिस बहाली हुआ है जिसमें ओबीसी आरक्षण 0 कर दिया है, इस पे आपका क्या? हाँ, इस पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। चूँकि मेरी एक विचारधारा है कि जब कोई इंसान, और शुरू से मैं इस विचारधारा के पक्षधर हूँ कि कोई इंसान यदि अपने हिस्से की रोटी को खाता है तो उसे हम प्रकृति कहते हैं कि इसका स्वभाव प्राकृतिक है। कोई इंसान अगर बहुत दिल वाला है, उसे लगता है कि नहीं अपने हिस्से की रोटी भी किसी को दान करते हैं तो उसे संस्कृति कहते हैं, अरे वो इंसान बहुत अच्छा है, उसकी संस्कृति सुंदर है। लेकिन कोई इंसान अगर किसी के हिस्से की रोटी को छीन के खाए उसे विकृति कहते हैं। और मेरा मानना है प्रकृति का स्वभाव हो ना मुझे संस्कृति दिखानी, अपना हिस्से का दान करके भूखे नहीं रहना है।
प्रकृति यानी अपने अपने की हिस्सी रोटी खानी चाहिए। तो अगर ओबीसी, जो कि अगर झारखंड की बात करें तो जब भी झारखंड की बात आती है जहन में पहला शब्द आदिवासी का आता है। आना भी चाहिए। हम सम्मान रखते हैं कि एक ऐसा समाज है जिसने सदियों तक उत्पीड़न झेला है, लेकिन एक सबसे बड़ा वर्ग अगर राज्य का है तो पिछड़ा वर्ग आता है, जिसकी आबादी इस राज्य में 54% है। आज मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, चूँकि आदिवासी वर्ग, चूँकि भारत राज्य को आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, अतः कोई भी नियम कानून उनके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति एससी वर्ग की बात करेंगे तो चूँकि संवैधानिक शक्तियों के तहत वे भी लगभग सुरक्षित रहेंगे, और जहाँ तक ईडब्ल्यूएस अथवा जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पहुँच है, वे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस राज्य में की बात करें या ये देश की बात करें, अगर कोई घंटे की तरह पीटा जाएगा तो ओबीसी वर्ग है, वो ना घर का है ना घाट का है। बाकी मैं स्थिति सबकी खराब है या फिर सबकी थोड़ी थोड़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल और देखा जाए तो सभी वर्गों का कुछ ना कुछ स्थिति है कि उनको कोई ना कोई आके बचाएगा। जैसे अगर आप आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, होना भी चाहिए। उत्पीड़क समाज रहा है, वो हमेशा उत्पीड़न को झेला है उन्होंने। अब दलित वर्ग की बात करें, उन्होंने भी उत्पीड़न को झेला है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं जो उनको आकर बचाव कर लेती है, लेकिन ओबीसी को बचाने वाला कोई नहीं, उसी का दशा है। और ये में दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस समाज का 54% आबादी इस राज्य में है, अगर उस समाज को नग्न कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो मुझे लगता है उनके संवैधानिक अधिकारों का गला घोटना ही नहीं, गला को रेत कर काट लेने के बराबर है। शून्य तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूँ, चूँकि ये तोपचांची क्षेत्र है, आप पूरे तोपचांची का सर्वे कीजिए। मैं उतना लंबा कहने की आदी नहीं हूँ। आप अब मीडिया बंधु लोग हैं, ये रात्रि का समय, चलिए मैं अपने घर में आपको सुलाता हूँ। आप सुबह उठ जाइए तोपचांची में 28 पंचायत, 117 गांव है, और कुल मिलाकर गली मोहल्ला टोटल मिलाकर लगभग 250 गांव है। अगर आपके पास समय है और सामर्थ्य है, आप 250 गांव के 250 ग्राउंड का सर्वे कीजिए। 10 दौड़ने वालों में 8 ओबीसी का बेटा है, और सबसे टारगेट अगर ओबीसी कुछ करता है, आज भी ओबीसी अगर टारगेट कुछ ओबीसी, तो वो पुलिस की बहाली को करता है। यानी आप उन 10 में से 8 बेटों का सपना को एकदम एक झटके में चकनाचूर कर दिए। मैं चाहता हूँ मैं किसी वर्ग से कोई अगर अपने हिस्से की रोटी खा रहा है, मुझे किसी आपत्ति नहीं है। एसटी वर्ग को उसका हिस्सा मिले, एससी वर्ग को मिले, जनरल कैटेगरी भी खुशहाल रहे, लेकिन ओबीसी वर्ग को अगर इस तरह मैंने उसके गर्दन को काट कर कोई अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सर्वे कर ले। मैं चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री को कहूँगा, उनके मंत्रिमंडल को कहूँगा, वो किसी भी गांव में मैं कोयलांचल की बात कर रहा हूं, धनबाद बोकारो, गिरिडीह बोकारो, ये जो जामताड़ा का क्षेत्र है, आप किसी भी गांव में जाएं, चूँकि तोपचांची है, 250 गांव यहाँ कुल मिलाकर होंगे, रेवेन्यू गैर रेवेन्यू मिलाकर, उन 250 गाँवों में 250 फुटबॉल के मैदान होंगे, जहाँ सुबह 7 से 8 बजे सैकड़ों की संख्या में, एक ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में लड़के दौड़ने के लिए जाते हैं। उनमें 10 में से 8 बच्चा ओबीसी वर्ग का होगा। लगभग आप 45 दिनों तक डॉक्टर ने आपको रेस्ट लेने को कहा है। जिस तरह से टाइगर प्रत्येक सभाओं में दहाड़ते थे, दहाड़ने वाला टाइगर 45 दिनों तक शांत कैसे रहे? क्या दिनचर्या था उस दौरान आपका? देखिए, दिनचर्या अभी है कि वॉइस रेस्ट कहा गया है। दुर्गापुर के डॉक्टर ने भी वॉइस रेस्ट कहा, दक्षिण भारत में जिनसे मिले उन्होंने भी वॉइस रेस्ट कहा, धनबाद में भी जितने डॉक्टर से मिले उन्होंने वॉइस रेस्ट कहा, यानी बोलना नहीं। अब बताइए यार, टाइगर दहाड़ेगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? तो ये समस्या हमारे सबसे सामने आती है। तो अभी फ़िलहाल हमारा दिनचर्या है, पहले 2 बजे 3 बजे कंटिन्यू 2 साल सोए हैं हम, और 10 बजे 11 बजे उठते थे। अब उसको बदले हैं, अब 11 बजे सोना है, 6 से 7-8 बजे के बीच उठना है, और सुबह 1 घंटा कंटिन्यू मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। और फुटबॉल हम अच्छा थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं। और मैंने जो 9वीं 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में जो मेरा दिनचर्या था सुबह उठकर ग्राउंड जाना, उसको फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं अंदरूनी हुई हैं जिसको डॉक्टर ने उस रूटीन को मेंटेन करने के लिए कहा। टाइगर जयराम महतो तो खेल से और पढ़ाई से दूर होकर झारखंड के सीएम के लोग देखना चाह रहे हैं, और आप उस पर ध्यान ना देकर आप फिर से अपने फिजिकल पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपने बोला था कि जनवरी तक घोषणा करेंगे। पार्टी की घोषणा नहीं हुई है, कैंडिडेट की घोषणा हुई है, लोकसभा चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव है। हाँ बिल्कुल, आपने कहा सही बात है, लेकिन हम अपने आप को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो उसमें राज्य के हितार्थ ही है। अगर हमारा व्यक्तिगत हितार्थ होता तो हम साइड हो जाते आंदोलन से। हम अपने आप को इसलिए दुरुस्त कर रहे हैं ताकि फिर भविष्य में जो आंदोलन या फिर जो चुनौतियां सामने आएंगी, जो 2024 का चुनाव सामने आएगा, जो हमारी चुनौतियां होंगी उस समय, तो उसको हम कैसे फेस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को
फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और फुटबॉल एकमात्र गेम है जिसमें आप फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फुटबॉल का अपने दिनचर्या में शामिल किए हैं एज ए गाइडेंस, डॉक्टर के गाइडेंस के अनुसार। और निश्चय ही जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ बीमार भी रहें तो हम उस आंदोलन में या फिर उस कार्यक्रम में भाग लेने पहुँचे हैं। जब पार्टी का नाम अभी तक आया कि नहीं? देखिए, ये आप जानते हैं भली भांति, एक सवाल है कि ये जयराम महतो कौन है। अगर आज पूछा जाए तो बच्चा बच्चा कह देगा कौन है जयराम महतो, बूढ़े कह देंगे, माताएं कह देंगे, बहन कह देंगे। लेकिन 2 साल बैक में आप चले जाएंगे तो कोई नहीं जानता था। यानी एक लड़का जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई वजूद नहीं था, पढ़ने लिखने वाला छात्र, हमारे पास कोई सपोर्टिव ताकत ऐसी नहीं है। तो जब पार्टी की बात आती है तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ठीक है, आज जो भी झारखंड के विधायक हैं, माने या ना माने, लेकिन मैं एक एनडीए गठबंधन का विधायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मीडिया के सामने उनका, उन्होंने कहा कि नूनू, हमको छोटा है उनसे तो हमको नूनू बुलाते हैं, कि नूनू लोक मान चाहे नाय मान, लोक तोरा चाहे गायर दोग चाहे जय कर, लेकिन तय हमने झारखंडी के औकात बढ़ाए दिल्ली एनडीए में, न तो झारखंडी के औकात ना हलो। अमर बावरी उसका उदाहरण है, भले वो माने या ना माने, लेकिन सपना में हमको बधाई देता होगा। जेपी पटेल उसका उदाहरण है। कौन पूछता है इन लोग को? कुछ विधायक ये भी कर रहे हैं कि वोट हम लोग का काटने के लिए। अरे वोट कटने का वो अलग बात है, आपका कद बढ़ा दिए एनडीए जैसे। जहाँ एनडीए का मतलब क्या था, भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में क्या मतलब है, गिनाई क्या? निशिकांत दुबे, बाहरी विधायक, पीएन सिंह, जयंत सिन्हा, संजय सेठ, बीडी राम, सुनील सिंह, जितना भी नाम आपको हम गिनाएं वो कौन है? तो बीजेपी में झारखंडी नेताओं का औकात नहीं है, साफ शब्दों में कहूँगा। लेकिन आज अगर कोई प्रतिपक्ष का नेता बना और प्रतिपक्ष का सचेतक बना है तो माने या ना माने, गाली दे चाहे आलोचना करे, टाइगर जयराम महतो के कारण बना है, डंके की चोट पे कहते हैं। तो ये कद बढ़ाए हैं, नहीं बीजेपी के नेता ने स्वीकार किया, बकायदा विधायक ने स्वीकार किया है कि नुनवा तौर चलते हमने कद बढ़ गए लोग। तो भैया ये आंदोलन, ये विचारधारा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, एक बदलाव का संकेत है। नहीं बताइए ना, अमर बावरी जेबीएम से बीजेपी में आया और जेपी पटेल जेएमएम से बीजेपी में आया है, इन लोगों को कोई वैल्यू मिलता पार्टी में? नहीं मिलता। तो भैया ये आंदोलन का डर है कि अब लोकल लोग जागरूक हो रहे हैं। कौन जागरूक कर रहा है, कौन है बंदा? नाम सामने आया, जो भी है। तो आज लोकल लोग को जागरूक किया और ये जो माहौल तैयार किए हैं उसमें आप मेरे इस फेस को भी देखिएगा, काला पड़ गया है महाराज। अपना माने एक एक पल अपनी खुशियाँ हंसियाँ सब कुर्बान कर दी हैं इस राज्य के लिए, भले फायदा किसी को मिले। अगला सवाल, ओबीसी वालों के जो हुआ है दादा, ये गलत है बिल्कुल। पूरे ओबीसी वर्ग के जितने भी विधायक है सदन में, उनको आवाज़ अपनी सदन में रखनी चाहिए। ये गलत है, आप शून्य नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। वो सबको देख लिया ओबीसी, एकमात्र उन लोगों को लग रहा है कि जेबी कैसेस या जयराम। देखिए, हम बोले तो मैं प्रकृति की बात करता हूँ, मैं किसी वर्ग का ना शत्रु हूँ ना किसी वर्ग का मैं मित्र हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ, मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका भला चाहता हूँ। तो ओबीसी जब 54% है, एक बड़ी आबादी है, तो उसका नुकसान क्यों हो भाई? क्यों नहीं आवाज़ रखेंगे? क्यों जीरो होगा? कहे जीरो होगा बताइए? अभी धनबाद जैसे क्षेत्र में जहाँ उसकी आबादी 60 से 65% होगी, बोकारो में उसकी आबादी 60 से 65 होगी, जामताड़ा में उसकी आबादी 50+ होगी, तो ऐसे क्षेत्र में शून्य कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल उनके सपनों पर आघात है। मैं अपनी बात करूँ, मैं भी तैयारी करता था, इसी कारण हम छट गए। द रिलीजन ऑफ क्रिकेट, सचिन इज गॉड। आर्मी का दौड़ में गए थे, गरिया के बाहर कर दिया गोदना के लिए। सही बात है, गांव में जो लड़का रहता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसका बाप किसान, जिसकी माँ साग सब्जी बेचती है, वो बेटा पहला जॉब पुलिस का ही करता है। अच्छा, टाइगर जयराम तो आपकी जो पार्टी की जिस तरह से आप चुनाव की बात कर रहे हैं, कमेटी विस्तार आपके अलग अलग जिलों में हो रही है, कितना तक सफल हुआ है? देखिए, काफ़ी हद तक सफल है, बेहतर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और आप तो देखबे किए कि रामगढ़ में, चाहे बड़का गांव में, बरही में, हमारी अनुपस्थिति में हमारे साथियों ने आंदोलन को सफल बनाया, मुआवजा दिलाने का काम किया। यही हमारे गोविंदपुर में, जहां से हमारे पत्रकार बंधु हैं, वहां भी तो हम लोग, मेरी अनुपस्थिति में अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, ये 1932 दादा, 1932 फिर से बिना संशोधन के पारित कर दिया, क्या मतलब है सिर्फ? देखिए, एक बात कहें, सबसे पहली बात है कि राज्य की जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, उन्हें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को भी चोट देना होगा, जेएमएम को तो देना ही देना होगा। लेकिन चूंकि केंद्र की सरकार, देखिए सबसे पहले आपको लॉजिकली समझना होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ, इन्हें बोल दीजिए कि पाकिस्तान का टमाटर का रेट बढ़ गया है, ये खुश हो जाएगा। क्यों खुश होना भाई? वहाँ गरीब दलित दमित लोग वहाँ भी रहते होंगे। आप पाकिस्तान में फैली हुई आतंकवाद का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात से खुश हो जाएंगे कि वहाँ का टमाटर का रेट बढ़ गया है, गरीब लोग मर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में मानवता का ये संदेश नहीं है। तो यहाँ के लोग कैसे सुनना पसंद क्या है? आप अगर बीजेपी की बात करें, वो जानती है कि जो झारखंडी वोटर्स हैं उनमें झारखंडियत की भावना है,
वह जल जमीन जंगल को लेकर फिर से आवाज़ बुलंद करेगी। तब क्या करेगी वो, यूपी और बिहार के जो कोर वोटर स्पष्ट शब्दों में चाहेंगे, उनको वो स्थापित करना चाहेगी। यूपी बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ से जो भी वोटर यहाँ माने अतिक्रमण के रूप में आए हैं या फिर जो माने अन्य बंगाल से आए हैं, बांग्लादेश से चलकर आए हैं, तो जो वोटर हमारे नहीं है उनको स्थापित करेगी। और मैक्सिमम उनका वही टारगेट रहता है कि झारखंड में जल जमीन जंगल की बात होती है, ये जानती है कि कोई भी ये जो झारखंड के लोग हैं क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चले जाएंगे। तो इसीलिए जो भी सेंट्रल पार्टियां, चाहे बीजेपी रहे कांग्रेस रहे, वो कभी यहाँ नहीं चाहेगी कि यहाँ की स्थानीय नीति परिभाषित हो। स्थानीय नीति इसलिए परिभाषित ना हो, क्या होगा उससे, ना यहाँ की जो खनिज संपदा है उस पर लूट पर कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ के लोग अगर अपने अधिकारों को जानेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, तो जो खनिज संपदा की लूट होती है उस पर कंट्रोल हो जाएगी। और दिल्ली में बैठे लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें खनिज संपदा पर लूट पर कंट्रोल हो। जेबी केसेस पे ये आरोप लग रहा है 45 दिनों के दौरान ना एक भी सभाएं हुई, ना जन जागरण किया गया। हुआ ऐसा बात? क्या टाइगर जयराम मातो एक ही वक्त थे, ये आरोप लग रहा है? नहीं, कार्यक्रम हुआ गुनियाटो में 30 तारीख को हुआ, फिर बीच में रामगढ़ में भी कहीं हुआ, बाकी जगहों पर हो रहा है। बशर्ते मीडिया वाले जयराम महतो को खाली ढूंढ रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप हमारे में तो मुआवजा तक सिर्फ हुआ है, रामगढ़ में जो हुआ है। नहीं, सभा भी हुई एक आध, तो आप लोग सभा, बड़ा सभा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, बड़ा आगामी अब तो आप बोल रहे हैं कि अब हम मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं और ज़मीन में अब फिर से पुराने अंदाज में आएंगे, तो कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपका पेंडिंग अभी लिस्ट जारी हो चुकी है? देखिए, जो कार्यक्रम अधूरे थे उनको पूरा करना है, और उसके बाद हमारा जो कार्यक्रम होगा लोकसभा के मद्देनज़र, जहाँ जहाँ हम लोग मजबूत स्थिति में है, जहाँ जहाँ हम लोग प्रत्याशी देंगे, वहाँ 2-3 प्रखंडों को मिलाकर सम्मेलन करेंगे। वहाँ पर हमारी उपस्थिति होगी और घायल शेर की गर्जना भी होगी। आपके चाहने वाले जितने भी हैं झारखंड में, बाहर भी है, झारखंड से बाहर प्रवासी मजदूर है, बहुत कोई जानना चाहते हैं इस 45 दिनों के दौरान टाइगर जयराम मातो को हुआ क्या था? देखिए, शारीरिक काफ़ी इंटरनल बीमारियां हैं, अभी भी हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं, दवा चल रहा है। कुछ सांस संबंधित, कुछ गला, कुछ चेस्ट, कुछ लंग्स इत्यादि में कुछ समस्याएं थीं, और हम चाहेंगे कि बीमारियों के बारे में ना सुने तो ही ठीक है। और जो हमारी आवाज़ ये नेचुरल है, अगर हम अंतिम सैया पर भी बैठेंगे और आप मेरा इंटरव्यू मांगेंगे तो इसी वॉल्यूम के साथ आपको इंटरव्यू देंगे। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि इन लोग तो एक नए चेंगड़ा लड़के हैं, पैसे नहीं है, लोगों का पकड़ अभी तक मजबूत नहीं है, अभी तक गांव-गांव में झंडा नहीं पहुंचा है, इन लोग चुनाव जितना मुश्किल है। देखिए, सबसे पहली बात है, जो आज के बच्चे हैं वही कल के बाप हैं। डायरेक्ट कोई बाप पैदा नहीं होता है। तो उन लोगों से कहिए, उनसे विनम्र प्रार्थना है, जब तक आप लोग सोच को नहीं बदलिएगा तब तक राज्य नहीं बदलेगा। अगर आप लोग ऐसी सोच रखेंगे तो फिर वही होगा। फैक्ट्री आपकी ज़मीनों पर, सूरत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूर होंगे आपके। चेंगड़ा है ये मत देखिए, इन चेंगड़ा लोग के पास चुनौती सहने का जो क्षमता है उसको देखिए। और हम लोग बहुत सारी प्लानिंग करके रखे हैं कि कैसे झारखंड की जो समस्या है, विशेषकर जो भी पलायन हो रही है, जो बेरोजगारी दर कंटिन्यू बढ़ रहा है, उसके लिए हम लोग के पास बहुत ही धरातल पर उतारने के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मेरा सवाल का जवाब अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, आपने पार्टी का नाम नहीं बताया। देखिए, पार्टी का नाम तो इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए हमने एक कमेटी तय की है, उस कमेटी को जिम्मा सौंपा है कि आप उस कार्य को देखें, तो उनकी ओर से अभी तक कोई पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास आया नहीं है, तो इसलिए पार्टी का नाम बताने में हम असमर्थ हैं। जैसे ही नाम आएगा तो उसका नाम हम लोग आपको बता देंगे, और उम्मीद करते हैं कि उस पार्टी का नाम आपके नाम से होगा। आप कहते हैं हम छोटा सा नन्हा सा बालक हैं, पर बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री का नींद हराम करके रखे हैं। एक सारठ के विधायक हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि जयराम जी क्या करेंगे, 4-5 हज़ार वोट हमारा काट लेंगे, हम हार जाएंगे। तो बड़े बड़े नेताओं को आप चुनौती दे रहे हैं, आप बोलते हैं नन्हा सा बालक। देखिए, हट बहुत प्रकार का होता है, उसमें एक होता है बाल हट। अगर हम बालक हैं, और बाल हट एक गुण होता है। आप बचपन में गए होंगे जब कभी अपने माता या फिर मेला देखने, तो जो वस्तु आपको भा जाते थे उसके लिए आप सड़क पर सो जाते थे कि ये हमको खरीद के देना ही होगा। नहीं, सबसे बड़ा अगर हट कोई है तो बाल हट है। हम बालक ही सही, लेकिन जब हट पे आ जाएंगे तो अच्छे अच्छे लोगों का हट को पीछे छोड़वा देंगे। दादा, जिस तरह से 3 राज्य के रिजल्ट आने के बाद लगातार पूरे विरोधी जो हैं वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी चल रहा है,
और जिस तरह से झारखंड में देखा जाए तो जयराम जी का लहर चल रहा है, तो उसमें मोदी की गारंटी काम करेगा जयराम जी की लहर? देखिए, झारखंड एक अलग प्रदेश है, बाकी 3 प्रदेशों की तुलना आप झारखंड से नहीं कर सकते हैं। झारखंड की भौगोलिक दशा अलग है, झारखंड की सांस्कृतिक दशा अलग है, झारखंड के लोगों की चेतना अलग है, झारखंड के लोगों की समझ अलग है, झारखंड की ज़रूरत अलग है, और झारखंड का नियम कानून अलग होना चाहिए। तो बीजेपी का जो तीनों राज्य में जो रिजल्ट आया उससे कितना प्रभाव डालेगी झारखंड में? देखिए, उसमें वो लोकसभा में फैक्टर कर सकती है, विधानसभा में फैक्टर नहीं कर सकती है। लोकसभा ही आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ना शुरू में? हाँ, तो तैयारी जब हम लोग कर रहे हैं तो फैक्टर करेगी। मैंने ये थोड़ी कहा कि उस फैक्टर को हम लोग सामना नहीं करेंगे, वो फैक्टर करेगी। तो उस फैक्टर को से पार पाने के लिए, उस फैक्टर का तोड़ लगाने के लिए हम लोग भी अपने जो स्ट्रेटजी है उसको तैयार कर रहे हैं कि उनका हमला, जो उनके ओर से हमला होगा, उस अस्त्र का हम लोग किस अस्त्र के साथ उत्तर देंगे। लोकसभा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो अब चूंकि आप स्वस्थ होकर भी आप आ चुके हैं, तो लोकसभा की तैयारी की रणनीति क्या रहेगा अब? देखिए, चुनाव की रणनीति कभी पब्लिकली नहीं बताई जाती है। चुनाव की जो रणनीतियाँ होती हैं उसे एक वार रूम में तैयार किया जाता है, और वो वार रूम के मेंबर कौन है ये भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। जब जब उन रणनीतियों को इम्प्लीमेंट किया जाता है तब आपको स्वयं दिखने लगेगा। तो आप लोग धीरज रखिए माननीय पत्रकार बंधुओं, जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जब शेर अपनी चाल चलेगा, जब वो कदम रखेगा और वहाँ से जब एक धमाका होगा, सबसे पहले देव महतो के कानों तक ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम संदेश क्या दीजिएगा झारखंड के लोगों को स्वस्थ होने? देखिए, संदेश तो यही देंगे कि दुआ कीजिएगा कि आपके हितार्थ के लिए, झारखंड के नवनिर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए हम लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं। तो इसलिए दुआ दीजिएगा। आपकी दुआओं में काफ़ी शक्ति है, और आपकी दुआ में इतनी शक्ति है कि आज 2 साल से 1000 सभाओं से ज़्यादा करने के बाद भी अगर वो शख्स उसी आवाज़ में बीमारी की अवस्था में अगर बोल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी दुआओं में शक्ति है। तो उनसे हम दुआ मांगते हैं। धन्यवाद। जय झारखंड, जवाहर झारखंड।